Hello class, today I'm going to start the seventh chapter from your maths book which is geometrical concept. तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट एंड रे, प्लेन, कर्व्स, मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, कंपैरिजन of line segments, angle, measuring an angle, comparison of angles, type of angles. Okay, so let's start with the basic concept of geometrical. सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है। द वर्ड जियो मीन्स अर्थ एंड मैट्री मीन्स मेजर, हैंस द वर्ड जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा कि जियो मीन्स होता है ये पृथ्वी एंड मेट्री मीन्स होता है मेजर करना, नाप लेना यानी कि। तो जियोमेट्री का सिंपल मीन्स होता है कि किसी भी शेप या किसी भी चीज़ का हमें मेजरमेंट करना। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट। ओके, so a point determines the location in space. It has no dimension. It is shown by a small dot. It represents the exact location in space. इट इज़ नेम्ड बाय अ यूजिंग कैपिटल लेटर। ओके, पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी शेप में या किसी भी जगह पे हमें एक पॉइंट एक लोकेशन डिटरमाइन करती है। ओके, तो उसे हम पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं किस किस तरीके के पॉइंट होते हैं। सबसे पहली बात तो पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए, बी या सी, आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कितने तरीके के पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं, यहाँ पे टू टाइप्स के पॉइंट होते हैं, कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन लीनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज लाई ऑन द सेम लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा सेम लाइन में मिलते हैं, जैसे ये ए, बी एंड सी, दीज ऑल आर इन द सेम लाइन। ओके, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं जो कि सेम लाइन में नहीं होते हैं, जैसे ये है यहाँ पे ए, बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पे नहीं है, तो ये हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है लाइन एंड लाइन सेगमेंट एंड रे। तो व्हाट इज द लाइन? A line is a collection of a point which can be extended endlessly on both the sides. It has neither breadth nor thickness. It has no definite length. Okay, पॉइंट दो से अधिक बिंदुओं को जो एक पॉइंट कनेक्ट करते हैं, दो से अधिक बिंदुओं को जो कनेक्ट करता है उसे हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब लाइन कितने तरीके की हो सकती है? लाइन कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर और अ अल्फाबेट लाइक A, B and C and anything। अभी हम देखते हैं कितने तरह की लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक लाइंस होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये, हम हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द ऑब्लिक लाइन। ओके, इंटरसेक्टिंग एंड कोकरेंट लाइंस कैसी होती हैं? लेट्स सी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है two or more lines which meet each other at a single point are known as intersecting line। दो या दो से अधिक लाइन जो एक सिंगल पॉइंट पे मिलती है उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दो लाइन दी गई हैं, ए एंड बी एंड पी एंड क्यू, जो कि एक सिंगल पॉइंट पे मिल रही है विच इज ओ, इसलिए हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ओके, नाउ let's talk about the co-current line। okay, so when two, three or more lines meet each other on at one common point are called concurrent line। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? व्हेन जब दो या दो से अधिक लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट पे मीट होती है तो उसे कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कितनी कई सारी लाइन्स है, जैसे ए डी सी एफ, एक मिनट आपको शो करती हूँ। जैसे यहाँ पे होगी ए डी सी एफ बी ई, ये एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है विच इज ओ, इसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। What is parallel line and perpendicular line? Parallel line, if the distance between two or more lines is equal, then they will call a parallel line, parallel to each other।
यहाँ पे दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है, विच इज द पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, ए बी एंड सी डी, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, if the angle between two lines be 90 degree, then the lines are said to be perpendicular lines. These lines are perpendicular to each other. अगर दो लाइंस के बीच का इंटरसेक्टिंग एंगल जो होता है वो 90 डिग्री आता है तो उसे परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं. जैसे यहाँ पे एंगल जो हमारा आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये परपेंडिकुलर लाइंस है. ओके, नाउ लेट्स सी द लाइन सेगमेंट. हो गया. अब लाइन सेगमेंट क्या है? A line segment is a part of a line that is bounded by two distinct endpoints. It has a definite length but no breadth, no thickness. It is the shortest distance between 2 points. It it is represented as a following points. Okay, तो यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ. यहाँ पे दिस इज द लाइन सेगमेंट. दिस इज द लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट से मिलकर बना हुआ है. इस पूरे सेगमेंट को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है. What is ray? A ray is also a part of line which has only one end point and can be extended endlessly. तो रे का सिर्फ एक पॉइंट होता है, इसको आप कहीं पे भी एक्सटेंड करते जा सकते हैं, इनफाइनाइट भी एक्सटेंड हो सकता है. दिस इज द रे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेन. प्लेन क्या होता है? अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड infinitely in all possible direction is known as a plane. It also known as a two-dimensional surface. Okay, for example, cover of a book, a rooftop, and the top of a table. These are the planes. Okay, तो नेम ऑफ द प्लेन क्या हो गया? अ प्लेन इज जनरली नेम बाय टेकिंग 3 और मोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कर्व्स के बारे में. द फिगर दैट आर फॉर्म्ड व्हेन वी ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग अवर पेंसिल और विदाउट अ पर्टिकुलर मेजरमेंट आर नोन एज अ कर्व्स. देयर आर सम एग्जांपल ऑफ द कर्व्स व्हिच यू कैन सी. ये दिस इज द कर्व, दिस इज ऑल्सो अ कर्व, दिस इज ऑल्सो अ कर्व. अब हम यहाँ पे सिंपल कर्व एंड कॉम्प्लेक्स कर्व के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज सिंपल कर्व एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कर्व? ओके, तो सिंपल कर्व does not intersect, does not क्रॉस itself. ओके, सिंपल जो कर्व होता है वो एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं करता है. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल कर्व जो बने हैं इसमें कहीं भी क्रॉस नहीं किया है, कहीं पे भी एक दूसरे में लाइन मीट नहीं कर रही है. कॉम्प्लेक्स कर्व क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कर्व होते हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मीट करते हैं. जैसे ये यहाँ पे मीट हो रहा है, ये यहाँ पे मीट हो रहा है, ये कई सारी जगहों पे मीट हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं. दीज आर द कॉम्प्लेक्स कर्व्स. ये दिस एंड दिस. ओके, now what are the open curves and closed curve? These are the some example of the open curves, you can see that. And now let me see you the open closed curves. Okay, so these are the some example of the closed curve, you can see here. यहाँ पे ये हैं कुछ क्लोज्ड कर्व के एग्जांपल्स जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. फिर आते हैं हम लोग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द कर्व्स. एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर ऑफ द कर्व्स. ओके, तो यहाँ पे हमें एक शेप दिया गया है, एक कर्व है बेसिकली, उसका एक्सटीरियर एंड इंटीरियर आपको बताना है. तो इसमें एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है? बाहर की जगह. और इंटीरियर मीन्स क्या होता है? अंदर का पार्ट. ठीक है. यहाँ पे हमें इंटीरियर ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व एंड बाउंड्रीज ऑफ द कर्व बताना है. तो यहाँ पे मान लीजिए फिगर यहाँ पे एक दिया गया है ऐसे, इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड बाउंड्री बतानी है. तो आप आसानी से देख सकते हैं. इंटीरियर ऑफ द दिस कर्व है ए, दिस बी, ई एंड एच. एक्सटीरियर क्या है? एफ, जी एंड आई. ओके, एंड द बाउंड्रीज क्या है? सी, डी एंड जे. ओके, these are the exterior and interior of the curves.
अ कर्वीलिनियर एंड नॉन बाउंड्रीज क्या होती हैं? अ बाउंड्रीज कंटेनिंग ओनली कर्व्ड लाइन्स or surface is called a curvilinear boundaries, and for example circle, ellipse and etc. Okay, a boundary containing only line segment or straight line is called a linear boundary. For example triangle, rectangle and etc. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं हमें। not only line segment or straight line is called a linear boundary. ये है हमारा line segment straight line की कुछ example. This is triangle, this is rectangle and this is also a rectangle. Okay. मेजरिंग लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को हम कैसे मेज़र करते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल सा एक रूल है। किसी भी लाइन को मेज़र करने के लिए हम हमेशा स्केल का इस्तेमाल करते हैं। स्केल से हमेशा उसको मेज़र करते हैं। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। सो लेट्स जंप टू द अनदर पॉइंट। चलिए अब हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। अब एंगल्स क्या होते हैं? एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज with the same initial point. The common initial point is called the vertex of the angle and the ray forming the angle is called its arm or sided. Okay, so यहाँ पे एंगल क्या है? जब दो सेम पॉइंट से दो रे फॉर्म की जाती हैं जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक होता है, ये हो गया, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, और इनके बीच के ये एंगल होता है। ठीक है, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये हमेशा कॉमन पॉइंट जो होगा ये वर्टेक्स ऑफ द एंगल होगा। द रे फॉर्मिंग द एंगल कॉल्ड इट्स आर्म एंड साइड्स। ये हो गए हमारे आर्म्स और या फिर साइड्स। साइड्स क्या हो गए? हमारे ओ ए या ओ बी। ठीक है, अब हम नेम कैसे फॉर्म करते हैं एंगल्स के? ये देखिए यहाँ पे एन एंगल, यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है। एक एंगल दिया गया है ओ ए एंड ओ बी। अब इसको हम नेम कैसे करते हैं? इसको हम एंगल एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, ये नोटेशन होता है। इसको ए ओ बी, जैसे यहाँ पे दिया गया है ए ओ बी, और बी ओ ए ऐसे भी लिख सकते हैं, या एंगल ओ भी लिख सकते हैं, या एंगल एक्स और एंगल वन भी लिख सकते हैं। एक्स इज द वर्टेक्स। सेम यहाँ पे भी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंटीरियर और एक्सटीरियर कैसे निकाले जाते हैं, सेम एंगल्स में भी होता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, इसके आगे हम पढ़ते हैं अब एडजेसेंट एंगल। ओके, तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स एंड द एंगल लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल फ्रॉम द फिगर। आप फ्रॉम द फिगर्स आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक फिगर दिया गया है। यहाँ पे तो यहाँ पे एक एंगल है, एंगल सी ओ डी, फिर एंगल है सी ओ बी, फिर एक एंगल है बी ओ सी एंड बी ओ ए। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ द रोटेशन फ्रॉम ओ पी टू ओ क्यू gives the magnitude of the angle. As it rotates more and more, the magnitude of the angle is increased. The amount of the rotation of OP, इनका रोटेशन और इसका रोटेशन कितना होता है उस पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल। ओके, ठीक है, तो अब हमारे आगे का टॉपिक है measuring an angle. We can measure using protractor or see the
following figure to protractor carefully. ओके, आप आपके पास ये प्रोट्रैक्टर होगा जिससे आप एंगल को प्रैक्टिकली डिफाइन कर सकते हैं, नाप सकते हैं कैसे नापा जाता है. ठीक है. नाउ ओके, सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर. यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी दिए गए हैं, की पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो जिसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रहें. मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर का ओवरव्यू बताया है, ये बताया है कि इस चैप्टर में क्या क्या है, बेसिक बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने सब ये समझाने की कोशिश करी है. ठीक है. सो लेट्स एंड दिस क्लास हेयर एंड ठीक है, मैं आपसे फिर से मिलती हूँ. बाय बाय.